मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर एक सुपर धमाका वीडियो लेके आया हूँ या एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है मेरा क्लास 12 के 100 मार्क्स में जो पहला पोएम है और उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 के 100 नंबर मार्क्स में जो पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वही टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ। ये क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश में पहला पोएम है और मेरा पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐ मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता हूँ। जॉन डॉन साहब अपने पत्नी या प्रेमिका को संबोधित करते हुए या समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता हूँ। ये पोएट है जॉन डॉन साहब। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का जो पोएट है वो जॉन डॉन साहब हैं। जॉन डॉन साहब आ मेटाफिजिकल ब्रिटिश या इंग्लिश पोएट। मेटाफिजिकल ब्रिटिश या इंग्लिश पोएट। मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। तो इंग्लैंड का एक आध्यात्मिक क्या कहता है कि कवि हैं और टाइप में ये कविता है आ मेटाफिजिकल लव पोएम, एक आध्यात्मिक प्यार का कविता ये है। अब हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में। तो मेरा क्लास 12 के जो 100 मार्क्स के इंग्लिश हैं उसका पहला पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज ए फेमस मेटाफिजिकल ब्रिटिश पोएट एंड और ये टाइप में दिस इज ए लव पोएम, दिस इज ए मेटाफिजिकल लव पोएम। जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572। जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुए थे एंड डाइड इन 1631 और 1631 में वे मर गए थे। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ज। पायोनियर माने होता है रास्ता दिखाने वाला अग्रदूत। लिरिकल माने होता है गीत के तरह क्या कहता है कि कविता। सैटिरिकल माने होता है व्यंग्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक क्या कहता है कि कविता। भर्ज माने होता है दोहा कॉल मेटाफिजिकल। तो जो लिरिक और क्या कहता है सैटिरिकल जो भर्ज है यानी दोहा है, कविता है, श्लोक हैं, उनको उनका ये न्यू रूप में रास्ता या मार्ग दिखाने वाले थे। वाज बोर्न इन लंदन। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। और इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था और वो बहुत ही सुखी संपन्न परिवार थे। तो कहता है बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रॉस्पेरस का अर्थ होता है सुखी संपन्न। जिस तरह से इस्लाम धर्म के दो शाखा होते हैं शिया और सुन्नी, सुन्नी के भी फिर दो शाखा होते देवबंदी और बरेली, ठीक उसी तरह से ईसाई धर्म के दो शाखा हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्ट। तो जॉन डॉन साहब का जन्म एक सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में लंदन में हुआ था। ऑफ ट्रेडर, और इनका जो परिवार थे वो व्यापारी थे। एट ए टाइम, उस समय व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रेंगली एंटी कैथोलिक, और उस समय इंग्लैंड पूरी तरह से गैर कैथोलिक था। उस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक यानी गैर कैथोलिक थे। और क्या कहता है कि दैट मीन्स वे लोग प्रोटेस्ट थे यानी एंटी कैथोलिक, और वो कैथोलिक वाले को देखना नहीं चाहते थे। डन वाज फोर्स्ड, डन को बलपूर्वक टू लीव, निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ये डिग्री। बहुत ही दुख की बात, जब मैं लाइफ में पहली बार ये क्या कहता है कि सेंटेंस पढ़ा था तो हमको बहुत दुख हुआ था, मेरे अंतरात्मा को बहुत दुख हुआ था कि जॉन डॉन साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री हासिल करे निकाल दिया गया था।
ड्यू टू हिज रिलीजन, उनके मजहब के चलते। कारण उस समय पूरा लंदन जो था वो प्रोटेस्टेंट था, यानी एंटी कैथोलिक था, और जॉन डॉन साहब वो कैथोलिक थे। और उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक वाले को प्रोटेस्टेंट लोग देखना नहीं चाहते थे। तो कहता है डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव, डॉन को बलपूर्वक निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री हासिल किए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके मजहब के चलते। ही स्टडी लॉ, उसने कानून का भी अध्ययन किया था, एंड रीड थियोलॉजी, और वो धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया था। थियोलॉजी माने होता है धर्मशास्त्र। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया था इन 2 नॉवल एक्सपीडिशन, उन्होंने 2 बार समुद्री यात्रा के अभियान में भी भाग लिए थे। नॉवल माने क्या कहता है समुद्री, एक्सपीडिशन माने होता है क्या कहता है कि अभियान। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और सचिव बन गए थे टू ए पावरफुल नॉवल जब, और ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का, उच्च लेवल का, उच्च स्तर का पावरफुल जॉब यानी नौकरी थे। अ जॉब ही लॉस्ट, लेकिन उसे यह नौकरी खोना पड़ा। व्हेन ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, और उसे जेल भी जाना पड़ा। किस गुनाह के लिए? फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस, क्योंकि उसने मालिक के भतीजी को भगा करके गुप्त रूप से शादी कर लिया था। पैट्रॉन्स मने होता है मालिक, नाइस मने होता है भतीजी, सेक्रेटली मने होता है गुप्त रूप से। तो मालिक के भतीजी को गुप्त रूप से शादी करने के गुनाह में उनको जेल भी जाना पड़ा, और उसका जो पावरफुल जॉब था सेक्रेटरी, वो भी उनके हाथ से उनको धोना पड़ा। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 साल की अवस्था में डन एक्सेप्टेड, डन ने स्वीकार कर लिया ऑर्डिनेशन का अर्थ होता है दीक्षा। उन्होंने 42 साल के उम्र में एंग्लिकन चर्च में जाके धर्म का दीक्षा ले लिया। तो कहता है इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में डन एक्सेप्टेड, डन ने स्वीकार कर लिया ऑर्डिनेशन, धर्म का दीक्षा इन द एंग्लिकन चर्च। तो 1615 में 42 साल की उम्र में उन्होंने एंग्लिकन चर्च में धर्म का दीक्षा ले लिया। एंड सून, और जल्दी ही became one of the greatest preacher of his time, और अपने जमाने का एक महान उपदेशक बन गए जॉन डॉन साहब। अब हम लोग वीडियो चूंकि कम समय का हो तो अब हम लोग मूल पोयम में आते हैं। चूंकि 90% लोगों का, स्टूडेंट का कहना है कि सर वीडियो थोड़ा कम समय का बनाइएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता हूं। जॉन डॉन साहब किसी खास काम के लिए बाहर या विदेश जा रहे हैं, और उनके पत्नी यानी प्रेमिका के मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही है। लेकिन जॉन डॉन साहब उनको कह रहे हैं कि ये मेरा कुछ समय के लिए विदेश का यात्रा है, मैं लौट आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, और ना ही मन में बुरे ख्यालात या भावना लाओ, अपने आप को संयम में रखो, मेरा जुदाई कुछ समय के लिए है। और वो ये भी समझा रहे हैं कि एक समय आएगा, मौत जो हम लोगों का अंतिम जुदाई होगा, आपको उस समय भी समझना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसलिए कवि अपने प्रेमी यानी पत्नी को बड़ा प्यार से समझा रहे हैं। स्वीटेस्ट लव, ऐ मेरे प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, वेयरनेस माने थकान या थकावट, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे प्यार से उब गया हूं या थक गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं अपने विशेष काम के लिए कुछ समय के लिए विदेश में जा रहा हूं या बाहर जा रहा हूं, और ये मेरा जो तुम्हारा साथ जुदाई है वो तत्काल है। लेकिन उसका जो प्रेमिका यानी पत्नी है वो बेचारी व्याकुल है, परेशान है, उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही है। नोट द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फेडर लव, जॉन डॉन साहब बड़े मेटाफिजिकल आध्यात्मिक अंदाज में अपने प्रेमिका को, पत्नी को समझा रहे हैं कि तुमसे बेहतर कोई नहीं दुनिया में नारी है जो हमें प्यार दे सकता है। नोट द होप, मुझे यह भी आसान नहीं है, द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, कैन सो, दिखा सकता है, दे सकता है, अ फेडर लव फॉर मी,
फिटर मने बेहतर से बेहतर। मुझे यह भी आशा नहीं कि तुमसे बेहतर प्यार ये दुनिया मुझे दे सकता है। आई टोटली डिवोटेड टू यू, मैं पूरी तरह से तुम पर समर्पित हूं। और ना मेरे मन में क्या कहता है, ये भी क्या कहता है आशा है कि मैं विदेश में जा रहा हूं, वहां मुझे कोई सुंदर लड़की क्या कहता है मिल जाएगा, और कोई लड़की सुंदर मेरे पीछे धतूरा आशिक हो जाएगा, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं उनके पीछे पड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए तुम जो अपने मन में तरह तरह की आशंकाओं को पाल लिए हो उसको दूर कर दो। मैं चंद समय के लिए, कुछ समय के लिए विदेश जा रहा हूं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक ऐसा भी समय आएगा कि हम अवश्य ही मर जाएंगे। हम लोग का वो अंतिम जुदाई होगा। टीज बेस्ट, अति उत्तम होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। क्यों नहीं हम लोग क्या कहता है आनंदित होकर, पुलकित होकर के खुशी खुशी अपना जीवन जिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत कीमती जीवन है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं मस्ट डाई एट लास्ट, कि अंत में हम लोग मर जाएंगे। टीज बेस्ट, अति उत्तम होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। क्यों नहीं हम लोग अपने आप में आनंदित और खुशी की मुद्रा में जिंदगी जिए। इसलिए याद रखो, मेरा ये जुदाई चंद समय के लिए है, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। इसलिए तुम अपने मन में जो भ्रम, जो आशंकाएं पाल के रखे, उसे दूर कर दो। 10 बाय फैन डेथ टू डाई, एक समय आएगा कि हर एक को मर जाना पड़ता है और ये शरीर, ये दुनिया मुरझा जाता है हमारे लिए। Easternite the sun's went sun, कल शाम में सूरज डूब गया था। कल शाम में या रात में सूरज डूब गया था। Easternite माने कल रात। एंड एड हिज हेयर टुडे, लेकिन देखो फिर आज वो पूरब तरफ उगा हुआ है। एंड एड हिज हेयर टुडे, फिर वो आज है। तो ठीक जिस तरह से कल सूरज डूब गया था, फिर आज क्या कहता है कि तुम देख रहे हो, तो ठीक उस सूरज से ही तुम तुलना करके समझ जाओ कि मैं चंद समय के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं। इसलिए मन में जो तुम तरह तरह की आशंकाएं और भ्रम पैदा कर ली हो, उसे दूर कर लो। बस इतना ही याद रखो कि मैं चंद समय के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं। या फिर अभ्यास कर लो कि तुम मेरे जुदाई में, अलगाव में कैसे जीवन जियोगे, क्योंकि एक प्रकृति का परम सत्य है कि एक दिन हम मर भी जाएंगे। तो तुमको फिर अभी से मेरे अनुपस्थिति के बिना जीवन जीने का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और यही कारण जॉन डॉन साहब के प्रेमी यानी पत्नी के मन में तरह तरह की आशंकाएं हो रहा है। He hath no desire, no sense, कहता है जिस सूरज को तुमने कल डूबते हुए देखा, फिर आज तुम उसे पूरब तरफ देख रहे हो, उसका ना इच्छा है, ना आरजू है, ना तमन्ना है, ना इप्सा है, ना लिप्सा है, ना कुछ है। कहता है he hath no desire, no sense। hath ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश इसका हैज होता है। ओल्ड इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैथ का प्रयोग होता था, और आज मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो ही है तो नो डिजायर नो सेंस, क्योंकि ही मेरा यहां सिंगुलर से, उसका ना इच्छा है, ना आरजू है, ना तमन्ना है, ना इप्सा है, ना लिप्सा है, ना मुराद है उस सूरज का। नोर हाफ शॉर्ट वे, ना ही उनका जीवन पथ लघु है। सूरज का डायमीटर 12 लाख समथिंग है। कहता है उस सूरज का पथ भी लघु है। नोर हाफ ये शॉर्ट वे, ना ही उनका क्या कहता है पथ लघु है। देन फियर नॉट मी, तुम डरो मत, तुम डरो मत। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मैं उस सूरज से भी तेज यात्रा तय करके तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो और मन में तरह तरह का बुरे ख्यालात या क्या कहता है भ्रम मत पालो। ये चंद समय का तुम्हारा और मेरा जुदाई है। मैं कुछ विशेष काम के लिए विदेश जा रहा हूं और मैं उस सूरज से भी तेज यात्रा करके लौट आऊंगा। बिलीव, तुम विश्वास करो। मोर विंग्स, क्योंकि मैंने अभी बताया उस सूरज का ना इच्छा है, ना आरजू है, ना तमन्ना है, लेकिन मेरा तो उस सूरज से बहुत ज्यादा इच्छा है, आरजू है, तमन्ना है। मतलब मेरे जीवन में पंख बहुत हैं। विंग्स मने पंख, एंड स्प्रीज, स्प्रीज मने होता है मोटिव यानी मकसद।
देन ही, उसके तुलना में, किसके तुलना में? उस सूरज की तुलना में। यहां है THEN, THEN, ये मॉडर्न, THEN ये मॉडर्न का THAN है। और अभी आप लोग एक चीज और देखें, DYE डाई, ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश DIE डाई। ओल्ड इंग्लिश DYE डाई मरना होता था, और अभी उस डाई का मतलब होता है रंगाना। फिर क्या कहता है कि जॉन डॉन साहब अगले स्टेंजा में कहते हैं, कविता का पैराग्राफ को स्टेंजा कहा जाता है। ओ feeble is men's power, ओ हाउ feeble is men's power। इंसान भी कितना लाचार और बेबस होता है, that if good fortune fall, जब उसका किस्मत गिर जाता है। कहा जाता है जब इंसान बुलंदी में होते हैं तो मिट्टी को छूते हैं तो सोना बन जाता है, और जब क्या कहता है बुरे हुए दिन में होते, गिरे हुए दिन में होते, दुर्भाग्य में होते, मिसफॉर्चून में होता है तो सोना को छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। इसलिए जॉन डॉन साहब आध्यात्मिक अंदाज में क्या कहता है अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, ओ फीबल इज मेंस पावर, इंसान भी कितना कमजोर या लाचार, ये बेबस होता है। ये सेंटेंस क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बहुत बार पूछेगा और पूछा है, ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर, इंसान भी कितना लाचार और बेबस और कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा किस्मत, अच्छा दिन गुजर जाता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, उस समय कुछ भी हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस द फ्रेंड्स, जब आप समृद्धि के दिन में होते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त होते हैं, जब आप बुरे दिन में होता है वही सारे दोस्त आपको धोखा देके छोड़ देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। तो वही कहता है कैन नॉट एड अनदर आवर, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं जुटते हैं जब हम बुरे दिन से गुजरते हैं। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, जब हमारा बुरा दिन आ जाता है तो हमें कोई पूछने वाले, कोई देखने वाले नहीं होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया उस समय हम लोग को छोड़ देता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम अपनी पूरी ताकत को लगा देते हैं उस बुरे दिन से लड़ने के लिए। एंड वी टीच इट आर्ट, और उसी बुरे दिन से हम जीवन जीने का सही और असली कला सीखते हैं। इसलिए बुरे दिन का भी जीवन में अपना एक महत्व है, इसलिए तुम बुरे दिन में भी जीना सीखो। बुरे दिन का भी अपना जीवन में अलग से महत्व है। कहता है कि वी टीच इट आर्ट, हम उस बुरे दिन से तो जीवन जीने का कला सीखते हैं। एंड लर्न इट सेल्फ टू अवर एडवांस, जो हमारे ऊपर से गुजरते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रेंजा में क्या कहता है जॉन डॉन साहब अपनी प्रेमिका से कहते हैं, व्हेन दाउ साइट, जब तुम आहें भरती हो या सांस लेती हो, दाउ साइट नॉट विंड, तुम उस आहें में या सांस में हवा को सांस नहीं लेती हो, बल्कि मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच लेती हो। जॉन डॉन साहब कहते हैं व्हेन दाउ साइट, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइट नॉट विंड, उस आहें में या सांस में तुम हवा को नहीं लेती हो, बल्कि दाउ साइट्स माय सोल्स अवे, बल्कि उस आहें में, उस सांस में तुम मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच लेती हो। व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली, व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली, जब तुम बेरुखी से रोती हो, तुम्हारा क्रुंदन मुझसे देखा नहीं जाता है। कोई भी प्रेमी, कोई भी लवर्स अपने प्रेमिका का क्या कहता है क्रुंदन यानी रोना नहीं देख सकता है। उसके लिए वो आसमान को जमीन में, जमीन को आसमान में, आग में क्या कहता है पानी में आग लगा देगा, आसमान को पटक देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन अपना प्रेमिका का क्रुंदन यानी रोना वो नहीं देख सकता है। तो कहता है व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली, जब तुम बेरुखी से रोती हो, तुम्हारा ये क्रुंदन मुझसे देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। और अभी पिछले ही लाइनों में मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि मुझे ये आसान नहीं है कि पूरी दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार दे सकता है, इसलिए तुम्हारा क्रुंदन मुझसे देखा नहीं जाता है। When thou weepest unkindly, जब तुम बेरुखी से रोती हो, तुम्हारा क्रुंदन देखकर, तुम्हारा रोना देखकर, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके, तुम्हारा क्रुंदन यानी तुम्हारा रोना देखकर मेरे जीवन का, शरीर का खून धीरे धीरे क्षय यानी बर्बाद होने लगता है। ब्लड मने खून, डीके मने क्षय होना या बर्बाद होना। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दाउ लवेस्ट मी, तू मुझसे प्यार करती है, एज दाउ से, जैसा कि तू मुझे कहती है। आप लोग थोड़ा गौर करेंगे
यहाँ पे है लवेस्ट, LOVE', ये हुआ लव्स। गौर करेंगे सभी बच्चे कि ओल्ड इंग्लिश में OE में एपोस्ट्रोफी ST से V5 बनते थे। ओल्ड इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी ST से V5 बनते थे। तो दाउ लवेस्ट मी, तू मुझसे प्यार करती है, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तू मुझे कहती है। इफ इन दाई माई लाइफ दाउ वेस्ट, और तेरे ही प्यार में मेरा ये जिंदगी फना हो जाएगी। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, फिर भी तुम ही मेरे जीवन का सब कुछ हो। यहां आर्ट मने कला नहीं, पुराने जमाने में दाउ वर्ड के साथ क्या कहता है कि आर्ट का प्रयोग होता था। जैसे तू चालाक है, दाउ आर्ट क्लेवर, तो दाउ आर द बेस्ट इन मी, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम ही तो मेरे जीवन का सब कुछ हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, तेरे इस पवित्र हृदय में, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, तेरे इस पवित्र हृदय में, फॉर थिंग मी एनी इल, में तेरे इस पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरी भावना या आशंका या भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं जो अभी विदेश में जा रहा हूं, मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम पॉजिटिव वे में समझो। ये तरह तरह का आशंकाएं, नेगेटिव सोच दिमाग में ना लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये नेगेटिव थॉट, ये भ्रम, ये मिसकंसेप्शन, बुरी विचार कहीं हमारे साथ ना हो जाए। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को बड़ा प्यार से समझा रहे हैं। लेट दाई डिवाइनिंग हर्ट, डिवाइनिंग माने होता है पवित्र, तेरे इस पवित्र हृदय में, फॉर थिंग मी एनी इल मने बुराई, तेरे इस पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरी भावना न आना चाहिए। डेस्टाइनी में डेट ताई पार्ट, अरे किस्मत को जो खेल खेलना है खेलने दो। डेस्टाइनी मने होता है किस्मत, पार्ट मने होता है रोल अदा करना। किस्मत को जो खेल खेलना है वो करने दो। लेट में दाई फूड्स फेल फील एट बट थिंक दैट वी, कि हम दोनों तो एक साथ जीने के लिए बने हैं। एंड बट टर्न एट ए साइड टू स्लीप, हम लोग तो एक साथ गहन निद्रा में सोने के लिए बने हैं। दे हु वन एनोदर कीप, हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं जुदा होंगे, एक साथ रहेंगे। अलीव रहेंगे, नेवर पार्टेड, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो ये था जॉन डाउन साहब का आध्यात्मिक कविता, आध्यात्मिक प्यार का कविता। बड़े प्यार से आध्यात्मिक अंदाज में वे अपने प्रेमिका यानी पत्नी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका ये जो जुदाई है, वो जो विशेष काम से विदेश में जा रहे हैं, वे कुछ समय के लिए जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे मन में तरह तरह का जो मिसकंसेप्शन है, नेगेटिव थॉट है या भ्रम है या आशंकाएं हैं, वो मेरे प्रति नहीं होना चाहिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।